हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है जिस चैप्टर में, वो होता है आपका फंक्शंस। और फंक्शंस में भी स्पेशली मॉडुलस सॉल्व करना हमें नहीं आता। तो अब हम आपके लिए इस फंक्शन की पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं। कैसे डोमेन फाइंड आउट किया जाता है, कैसे रेंज निकाला जाता है, उसमें हम PYQs भी सॉल्व करेंगे, जेई के बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। और ये सारी चीज़ें बेसिक NCERT से लेकर के एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे यहीं पे यूट्यूब में बिल्कुल फ्री। तो फंक्शंस को सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। अब हम आगे चैप्टर में आपके साथ फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, तो अब हम लोग इस मॉडुलस फंक्शन को एक बार डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन होता क्या है। ठीक है, सब इससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो, फंक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक तो मैपिंग के अकॉर्डिंग कि आपका ये मैपिंग कैसी होगी, वन वन होगी, मैनी वन होगी, ऑन टू होगी, इन टू होगी। और जब आप दो सेट के बीच में, है ना, जब हम लोग दो सेट, मतलब मान लो ये सेट ए है, सेट बी के बीच में फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो हम डोमेन से कोडोमेन के एलिमेंट को मैप करते हैं। ठीक है, डोमेन से कोडोमेन का एलिमेंट मैप करते हैं। तो जब हम कोडोमेन से कोडोमेन का एलिमेंट मैप करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसके बीच में एक डेफिनेशन होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन बाय डेफिनेशन। तो हमारे इस 11 12 के सिलेबस में फंक्शन बाय डेफिनेशन के हम लोग 5 तरीके पढ़ते हैं। मतलब 5 फंक्शन बाय डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट। और इसी में एक हमारा ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये दो ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको अगर आपने फंक्शन में लगाना सीख लिया, मतलब ये 5 फंक्शन और मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनको आपने अच्छे से सीख लिया, तो आप समझो आपने कैलकुलस में मास्टरी हासिल कर ली। राइट। तो आज हमें इसी में से एक पार्ट मॉडुलस पे बात करेंगे। मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है कि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें प्लस माइनस के साइन से मतलब नहीं। सिंपल मतलब ये है कि अगर हम y इज इक्वल टू मॉड एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू डालें चाहे नेगेटिव वैल्यू डालें, आउटपुट हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू का मिलेगा। मॉड जो होता है आपका नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल। अब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में आप कन्वर्ट कैसे करोगे? विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब मान लो आपको -5 को +5 बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? सिंपल, -1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। मान लो x आपका लेस देन 0 है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, -x। मतलब सारे x लेस देन 0 के लिए जो मॉड x होगा वो -x होगा, और सारे x ग्रेटर देन 0 के लिए वो तो पॉजिटिव है ही, तो वो x ही रहेगा। अब आपको मॉड के अंदर में दो वैल्यूज मिल गई, एक मिली y इज इक्वल टू -x, एक मिली y इज इक्वल टू +x। अब y इज इक्वल टू -x को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके दिखेगा, y इज इक्वल टू +x कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू -x फंक्शन कब है? जब x की वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव x के लिए y इज इक्वल टू -x, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx+c प्लॉट कर लीजिए आप। और y इज इक्वल टू +x फंक्शन कब है? जब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है। तो y इज इक्वल टू x के लिए आप इसे प्लॉट कर लीजिए। सिंपल। तो ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड एक्स का। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का आपका ये ग्राफ हो। ठीक। अब यहां पे सिर्फ मॉड एक्स था। अब जरा हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं मॉड को। तो मॉड जनरलाइज कैसे होगा? फॉर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-2। अब मॉड का मतलब है कि किसी भी मॉड वैल्यू को हमें फंक्शन में ये देखना है कि मॉड आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। तो पहला हमारा काउंटर चेक क्या होगा कि भैया ये फंक्शन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे हो रहा है। जहां पे ये नेगेटिव हो रहा है जिस रेंज के लिए, उस रेंज में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। और जहां पॉजिटिव है वहां तो पॉजिटिव है ही। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है कि फंक्शन जीरो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, y की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी? और जीरो के इधर नेगेटिव होगी y की वैल्यू, जीरो के इधर पॉजिटिव होगी। तो जहां y की वैल्यू पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही। जहां y की वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भैया जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो जीरो के लिए हमें क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। x-2 को जीरो रखो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट या रूट्स फाइंड आउट करना।
ठीक है, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2। मतलब अगर एक्स की वैल्यू आपकी 2 से कम है, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू आपकी 2 से कम है तो फंक्शन नेगेटिव होगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो वो तो 2 से ज्यादा है ही, है ना, वो तो आपका 2 से ज्यादा है ही। अब अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल है, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट हमें एक्स इज इक्वल टू 2 पे मिला था, तो अब आप का ये वी शेप कर्व जो है वो एक्स इज इक्वल टू 2 पे मिल जाएगा। सिंपल। तो ये हमें मिल गया आपका ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू का। सिमिलरली अगर आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए हो तो यहाँ पे ये वैल्यू x इज इक्वल टू ए हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग फंक्शन के तरीके से जरा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक फंक्शन हमें पता है, इसको हम जरा फंक्शन के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन के तरीके से समझने का मतलब ये होता है कि फंक्शन में हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है। तो मेरा एक्स तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी रख दो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में क्या फर्क पड़ रहा है, ये वैल्यू आपकी रियल ही रहेगी। देखो एक्स की वैल्यू हम वही डिफाइन नहीं कर सकते जहां पे फंक्शन डिनोमिनेटर में हो या स्क्वायर रूट में हो, या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा हो, है ना, मतलब रियल वैल्यू फंक्शन ना हो, या डिनोमिनेटर आपका जीरो हो रहा हो। एक्स की ऐसी दो ही कंडीशन होती है जहां पे आपका डोमेन डिफाइन नहीं होता, अदरवाइज आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपने एक्स की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। अब जब वाई है आपका, तो वाई जो है आपका, वाई क्या है आपका, रेंज। एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसको अगर हम रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो हमारा मॉड का मतलब ही है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता ना, y ही तो मेरा फंक्शन है। तो y की वैल्यू क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जीरो से इंफिनिटी के सारे नंबर। तो ये इसका डोमेन हुआ और ये इसकी रेंज हो गई किसी भी मॉडुलस फंक्शन। तो हमने बेसिक मॉडुलस फंक्शन जो है वो हर जगह पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। हमने बेसिक मॉडुलस फंक्शन हर जगह पे डिफाइन कर दिया। अब आप आगे देखते हैं। ठीक है, एक, मान लो दो मॉड आपके एक साथ हैं। अब ये बड़ा ही मजेदार चीज है। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, है ना। मान लो दो मॉड आपके एक साथ है, पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसको हम जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, अब दो मॉड एक साथ होने का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू। ठीक है, ये हमारा y होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस टू में दो मॉड है, मतलब y की वैल्यू इन एनी केस हमें पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए। दोनों मॉड है ना, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सिंपल सा चीज ये है कि भाई मेरी ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी मेरी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करके जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, वाई ओवरऑल पॉजिटिव। तो ऐसे केस में मुझे पता है यार कि मेरे को ना दो जगह क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स माइनस वन को जीरो रखूंगा, दूसरे केस में मैं एक्स माइनस टू को जीरो रखूंगा, मतलब एक्स की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू टू। अब जो मेरा फंक्शन डिफाइन होगा वो कैसे होगा, वो सबसे पहले होगा एक्स लेस देन वन पे, वन के इधर, वन से टू के बीच में, और टू के इधर, तीन जगह पे मुझे फंक्शन चेक करना है। जब मैं वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वन से लेस रख रहा हूं, ध्यान से देख लो, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अगर आप वैल्यू एक्स इज इक्वल टू वन से लेस रख रहे हो तो एक्स माइनस वन क्या हो गया आपका, एक्स की वैल्यू वन से छोटी है तो एक्स माइनस वन हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे। एक्स माइनस टू की वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव है क्योंकि एक्स की वैल्यू वन से लेस है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे। तो y की वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू। तो y आपका हो गया थ्री माइनस टू एक्स। अब ये ग्राफ आप कहां पे, मतलब ये आप फंक्शन कहां पे डिफाइन कर रहे हो, एक्स लेस देन वन पे। इस फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगी, एट एक्स इक्वल टू वन। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू वन, मतलब थ्री माइनस टू मतलब वैल्यू आ गई मेरी वन।
ध्यान से समझना, हम एक के बाद एक एक स्टेप क्लियर करेंगे और फिर हम इसका फाइनल ग्राफ बनाएंगे, और आप देखना आपको एक बहुत मजेदार चीज यहाँ पे दिखने वाली है, ठीक है, बहुत ही मजेदार चीज। और फिर मैं इसको सारे शॉर्टकट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम लोग इसको फटाफट 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग x की वैल्यू को केस 2 में 1 से 2, पहले हमने क्या किया, पहले हमने x लेस देन 1 पे डिफाइन किया, फिर x की वैल्यू हम 1 से 2 के बीच में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा रेंज हमारा यही था ना, 1 से 2 के बीच में। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई तो x-1 पॉजिटिव हो गया, तो इसको नेगेटिव है ही नहीं तो पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एज इट इज रहेगा। लेकिन x-2 अभी भी नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये 2 - 1 1 मिल गया। मतलब जब आप 1 से 2 के बीच में ट्रेवल कर रहे हो, जब आप 1 से 2 के बीच में आ रहे हो, तो हो क्या रहा है उस समय 1 से 2 के बीच में आते समय, कि आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, y की वैल्यू मुझे एग्जैक्टली 1 मिल रही, राइट। तीसरी चीज, अब अगर x की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 2 पे जाऊं, x की वैल्यू को हम 2 से ग्रेटर लेकर के जाए, तो अगर मेरी x की वैल्यू 2 से ग्रेटर जा रही है, तो मेरा ये फंक्शन भी पॉजिटिव है, ये फंक्शन भी पॉजिटिव, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा लिख दें। तो ये हो गया 2x - 3। अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 पे मुझे वेरिएबल फंक्शन मिल रहा है, मतलब x आ रहा है इसमें, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा यार, एग्जैक्टली एट x = 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, y = 2 × 2 - 3, मतलब 4 - 3 1, राइट। ये मुझे फंक्शन मिल गया, ठीक है। अब इसे अगर हम नॉर्मल फंक्शन के फॉर्म में लिख लें, जैसा हम लिखते हैं भाई, जैसे हमने आपका मॉड की डेफिनेशन को डिफाइन किया, इसे लिख लें हम लोग, तो ये मुझे क्या मिल गया, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखना कि अगर x की वैल्यू 1 से लेस है तो मेरा फंक्शन मुझे मिला 3 - 2x। अगर x की वैल्यू =1 है तो ये 1 मिला। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच है तो फंक्शन मेरा कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है 1। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन मेरा मिला 2x - 3, और अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तो फंक्शन फिर से 1 मिला, राइट। बहुत सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल स्मूथ आ रहा है यहाँ पे काम, है ना। इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है, इस चीज को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो आप यहाँ पे, मैं देखो एक छोटे से ग्राफ में आपको जो समझा दूंगा, बिल्कुल ही आसान सा काम, ठीक है। आप ये देखो कि जब x की वैल्यू, x दो जगह पे डिफाइंड है मेरा, 1 और 2, तो x मेरा x एक्सिस पे ये 1 हो गया, ये कहीं पे 2 हो गया। और जो y की वैल्यू है, आप कहीं से भी फंक्शन को देख लो, y की वैल्यू जो है, जब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं, ठीक है, x की वैल्यू जब मैं 1 रख रहा हूं तो भी मुझे y 1 मिल रहा है, x की वैल्यू जब मैं 2 रख रहा हूं तो भी मुझे y 1 ही मिल रहा है, ठीक है। और जब x 1 से 2 के बीच में है तो भी y 1 है, मतलब ये ग्राफ हो गया y = 1। जब x की वैल्यू 1 से लेस है तो 3 - 2x, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ। जब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 2 है तो ये मिल रहा है 2x - 3, पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं बाथ टब कर्व। ये दोनों मॉड को हमने बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे सिंपल सी चीज कि बॉस इस फंक्शन की, मतलब कौन से फंक्शन की, y = mod x - 1 प्लस mod x - 2 की मिनिमम वैल्यू क्या है ना। मेरा सवाल है कि भाई यहाँ पे जो y आपने डिफाइन किया है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो y की मिनिमम वैल्यू में दिख रहा है 1। मतलब अगर मुझे कोई रेंज पूछे कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो मैं बोलूंगा इस फंक्शन की रेंज है आपकी 1 से ∞। सिंपल। वाई देखो ना, वाई यहाँ पे नीचे 1 है और ऊपर कहां तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। समझ में आया, ठीक है। एकदम सिंपलेस्ट काम था ये, कुछ भी नहीं था, हमने खाली पॉइंट डिफाइन किए, राइट।
इसी चीज को अब अगर मैं जनरलाइज कर दूं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी, ठीक है। अब देखो मैं फटाफट से आपको करके दिखा रहा हूं, x अगर लेस देन ए होगा मतलब दोनों नेगेटिव, तो भैया आपको मिलेगा, ये दोनों ऐड हो जा रहे थे, वहां पे भी याद करो 2+1 था, ये 1 मत था, ये 2 था, 2+1, तो a प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एट x इक्वल टू ए, देखेंगे वहां पे हमने x इक्वल टू 1 पे चेक किया था, तो x की वैल्यू a रखोगे तो ये आपका आ जाएगा b माइनस है, राइट। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर ये a से b के बीच में हो, राइट, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी ओनली, देखो x माइनस ए पॉजिटिव हो गया और x माइनस बी नेगेटिव हो गया, तो ये आपको b माइनस ए मिल जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे वहां पे हमें 1 से 2 के बीच में क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट फंक्शन। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन b हुई तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, और x इक्वल टू बी पे जब इसे चेक करोगे, x की वैल्यू b रखोगे तो अगेन ये b माइनस ए मिलेगा। तो मतलब ये फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू आ गई आपकी b माइनस ए, ठीक है। फिर से देखो वही बात टफ कर, डबल मॉड कभी भी रहेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, आपका बाथ टब कर्व बनेगा, है ना। डबल मॉड कभी भी रहेगा तो उसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा, बाथ टब कर्व बनेगा, और उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी, b माइनस ए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड एक्स माइनस 5, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब देखो आपको सॉल्व नहीं करना, अब आप सीख चुके हो इसकी फंक्शन वैल्यू कितनी होगी, b माइनस ए, बी की जगह क्या है 5, ए की जगह क्या है 3, 5 - 3 इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, मतलब 2। अब आपको रट जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, देखो एक तो ये मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन बहुत बार जेई में आया हुआ है कि डबल मॉड, राइट, डबल मॉड का मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन बहुत बार जेई में आया हुआ है, समझ में आ रही बात। सेकेंडली, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये फंक्शन कितने पॉइंट, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, अरे बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप फंक्शन का ग्राफ बनाते समय आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एक क्वेश्चन और चाहिए पूछा हुआ है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, जहां जहां शार्प टर्न आया वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल, दो जगह शार्प टर्न आ रहा है इस ग्राफ में, तो 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, समझ में आया। तो ये हमने डबल मॉड की गुत्थी उलझा ली, उलझा नहीं ली, सुलझा ली, राइट। समझ में आया, बिल्कुल क्लियर। देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया, साथ में आपको ये भी बताया कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, शॉर्टकट क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जेई में, ठीक है। देखो हम लोग जेई की बात करते हैं, देखो मॉड पहले तो ये समझते हैं, मैं 2 लाइन में ना आपको पहले ये बताता हूँ मॉड क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, मॉड ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मॉड है तो मॉड हर जगह यूजफुल है यार, लिमिट सॉल्व करने जाओगे, लिमिट किसकी निकाल रहे हो आप, फंक्शन की। डिफरेंशिएबिलिटी किसकी चेक कर रहे हो, फंक्शन की। डोमेन रेंज किसका निकाल रहे हो, फंक्शन का, ठीक है। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएशन किसका करोगे, फंक्शन का। इंटीग्रेशन किसका करोगे, फंक्शन का। तो फंक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस में जो है वो फंक्शन है। अच्छा, कैलकुलस थोड़े डिफरेंट टाइप की मैथ्स है, एक चीज समझना आप, 11th की मैथ्स और 12th की मैथ्स का बेसिक डिफरेंस क्या है, क्लास 11th की जो मैथ्स है वो पूरी अलजेब्रा है, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा 11th में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब देखो मेंस के हिसाब से अगर हम बोले तो जो मेजर टफ पोर्शन होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, टेंजेंट नॉर्मल, वो हटा दिया गया है, राइट। अब जो आपकी 11th है ना, वो क्या हो गया आपका, पूरा ही अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा एक ऐसी मैथ्स है जो कि आपका बेसिकली ट्रिक्स बेस्ड है, वहां पे ट्रिक्स बहुत लगती है, अलग क्वेश्चन की अलग वेराइटीज, फॉर्मूले ज्यादा नहीं लगते। कैलकुलस ट्रिक बेस्ड नहीं है बहुत ज्यादा, कैलकुलस में क्या है, कैलकुलस एक ऐसी मैथ है जो फंडामेंटल है, कॉन्सेप्चुअल है। यहां बेसिक कॉन्सेप्ट पे घुस के काम करना पड़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसके हैं, सिर्फ फंक्शन के,
तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि अगर आपको पूरी कैलकुलस, जैसे कि हमने आज मॉडुलस फंक्शन अभी आपको कराया, मॉडुलस फंक्शन की पूरी सीरीज आएगी। मॉडुलस फंक्शन आज एक क्लास में हमारी खत्म नहीं होगी, कम से कम इसे हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आज हमने मॉडुलस फंक्शन का एक पार्ट करना शुरू किया है, वैसे ही अगर आपको पूरी कैलकुलस की सीरीज है हम यूट्यूब पे लेकर के आ रहे हैं, इसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर और कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें पूरा कैलकुलस हम डिटेल में जेई मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में चैलेंज है ना, कैलकुलस के नहीं, किसी भी मैथ्स के पार्ट में आपको लग रहा है कि यार ये पर्टिकुलर मैथ्स का पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक है जेई के लिए, मुझे इस पर डिटेल में करना है, या आप किसी में एक स्पेशल गाइडेंस चाहते हो, तो आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। स्क्रीन पे भी आपको हमारे नंबर दिख रहे होंगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो हमारे पास में फॉर्म्स हैं जहां से आप 1 to 1 डेमो क्लास बुक कर सकते हो, और उस डेमो क्लास में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और आप अपनी सारी परेशानियां मुझे बता सकते हो, हम लोग कस्टमाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। चलो, अब देखो ये मॉडुलस को हमने डिफाइन करना सीखा, अभी मॉडुलस का हमने ग्राफ बनाना सीखा। अभी 2 मॉडुलस थे तो उसका ग्राफ बनाए, 3 होंगे अब उसका भी बना सकते हैं, 4 होंगे अब उसका भी बना सकते हैं, ठीक है। अब तो आप डिफाइन करना सीख गए हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो और सारे क्रिटिकल पॉइंट के बीच में डिफाइन करते चलो। तो मैं 3 वाला भी आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा, 3 वाला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस पे हम लोग 3 वाले पे काम नहीं करेंगे। अभी हम लोग एक अलग चीज मॉड की देखते हैं, इसको समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम मॉड को डिफाइन कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैंने आपको बोला मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं आपको बोलूं मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, समझ रहे हो बात को? अगर मैं आपको बोलूं मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मॉड एक्स इज इक्वल टू -2, तो आप बोलो बोर आ गए हो यार, मॉड का काम ही है पॉजिटिव करना, तो मॉड की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना जी। अरे मॉड लगा ही इसलिए रहे हैं कि नंबर हमें पॉजिटिव में मिले, तो मॉड नेगेटिव कैसे हो गया भैया, ठीक है। तो मॉड एक्स के बाहर जो यहाँ पे चीज लिखी हुई है ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब जैसे मान लो वेरिएबल के फॉर्म में मैंने लिखा मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब एक्स वेरिएबल है, आपको एक्स के बारे में पता ही नहीं है जी। मैं बोल रहा हूं एक्स इज अ रियल नंबर, मैं आपको बोल रहा हूँ एक्स इज अ रियल नंबर, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है मुझे एक्स। तो एक चीज तो क्लियर है ना पूरी, कि अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो ये एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, तभी तो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। यानी अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, जो आपका एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, समझ रहे हो। अगर मैं बोलता हूं मॉड एक्स इज इक्वल टू -x, तो फिर वही सवाल आया कि मॉड की वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो देखो यहां तो ये नंबर था तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता था, लेकिन यहां वेरिएबल है, मैं बोल रहा हूँ मॉड एक्स इज इक्वल टू -x, मेरा तो यही है जी फंक्शन। आप फट से बोलोगे जी बिल्कुल पॉसिबल है, तब पॉसिबल है जब ये x लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये x आपका नेगेटिव रियल नंबर है, अगर ये x आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन इसे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बना देगा। हाँ ये बात जम गई। अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू -x है तो x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्लियर। यानी मैं ये बोल सकता हूं अगर आपका मॉड ऑफ एफ एक्स जो है वो -f(x) है, तो एफ एक्स जो होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसे हमने एक रूल बना दिया, है ना जी, ये हमारा एक रूल हो गया, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली हम अपने कुछ पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी की अभी हम बात नहीं कर रहे। देखो पहला सवाल, जैसे आपको कोई बोले जी मॉड एक्स इज इक्वल टू 5, तो आप क्या बोलोगे फट से, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व का मतलब होता है फाइंड एक्स, ठीक है, राइट, सॉल्व का मतलब ही होता है फाइंड एक्स। तो एक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो आपको पता है यार एक्स मेरा +-5 होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स मेरा -5 होगा तो भी +5 रिटर्न में मिलेगा, एक्स मेरा +5 होगा तो भी +5 रिटर्न में मिलेगा। मॉड का काम ही है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरी चीज। अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में आप सॉल्व करूंगा और हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ नई चीज दूंगा। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन, सॉल्व फॉर एक्स। तो आप फट से बोलोगे यार सर बहुत आसान बहुत आसान, एक्स माइनस टू को प्लस माइनस वन रख दो, टेंशन फ्री, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कर नहीं सकते क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बट करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? सवाल तो ये उठता है सर, क्यों नहीं करेंगे? आप बोलोगे सर इसमें गलती क्या है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है साहब, ठीक है, बट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो मैं हमेशा आप समझाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यार क्वेश्चन, देखो सिलेक्शन एग्जाम में क्यों नहीं होता, है ना, सिलेक्शन एग्जाम में इसलिए नहीं होता, मतलब सिलेक्शन का रीजन ये नहीं हो सकता कि सर आपको वहां पे क्वेश्चन आते थे या नहीं आते थे। ये तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है, ये मेरे से बनेगा या मेरे से नहीं बनेगा, इजी है या टफ है, ये तो हमें पढ़ के समझ में आ जाता है, राइट। लेकिन जो वहां पे जो दिक्कत है वो ये है कि सर जो क्वेश्चन मेरे से बन रहा है वो गलत ना हो जाए। सर 99 परसेंटाइल के लिए मैथ्स में अगर ने आपने 8 से 9 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो आप 99 की दौड़ में हो, बात मानो। लेकिन सर अगर आपने 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं उसमें भी नेगेटिव हो जाए तो दिक्कत है। तो बात टफ क्वेश्चन नहीं बना, वो उतनी परेशानी की चीज नहीं है, समझो बात को। परेशानी की चीज ये है कि जो इजी क्वेश्चन जो बन रहा था यार उसमें सिली मिस्टेक हो गई। वो मैं हमेशा वो तरीके बताता हूँ कि सर सिली मिस्टेक होगी ही नहीं, आप उन रूल को फॉलो करो। कैसे रूल फॉलो करो? मॉड एक्स माइनस टू फंक्शन है मेरा, ठीक है, मॉड एक्स माइनस टू वन के बराबर है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं यार, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2x-3 इज इक्वल टू वन, तो आप मुझे बोलोगे सर 2x = 4, तो x की वैल्यू जो है 2 हो गई। अरे भैया ये तो छठवीं क्लास के बच्चे को ही पता, आप ट्वेल्थ में आके ऐसा नया क्या बता रहे हो इसको देख के मेरे को? आप भी तो कुछ नया बताओ। आप बोलोगे सर नया बताना क्या है? नया ये बताना है सर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है एक पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड में जो लिखा है एक पॉलिनोमियल है, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे y = mx + c से कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, और y = 1, ठीक है, एक ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये दोनों किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट x = 2। सारी बात समझ, वो पॉइंट x = 2, ये है इसका असली रिप्रेजेंटेशन, समझो। तो बात वही है कि सर मॉड एक्स माइनस टू आपका वन के बराबर है, तो पहले मॉड डिफाइन करो ना भैया। मॉड डिफाइन आपका होगा x <2 पे ये वैल्यू 2 - x होगी, एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब सीख चुके हैं हम लोग। x <2 पे ये वैल्यू आपकी x-2 होगी, ये मेरा फंक्शन है। 2 - x जो कि x<2 के लिए डिफाइंड है, ये एक बार वन के बराबर होगा तो x की वैल्यू यहां से वन आ गई। और x>2 पे अगर हम डिफाइन करते हैं यानी x-2 वन के बराबर होगा, यानी यहां से ये वैल्यू 3 आ गई। तो या तो मेरा सॉल्यूशन 1 है या मेरा सॉल्यूशन 3। आप मेरे से पूछोगे कि सर आपने ये डेफिनेशन डिफाइन करके क्यों करवाया, +-1 रख के करते तब भी वही आता। अरे बिल्कुल वही आता, लेकिन काउंटर चेक कैसे करते? फंक्शन को अगर हमने <2 और <2 पे डिफाइन कर लिया तो उससे दो फायदे हो गए, हमारा आंसर काउंटर चेक यहीं पे हो गया कि सर x की वैल्यू 1 आ रही है, क्या ये 2 से लेस है? बिल्कुल लेस है, तो यहाँ जी आंसर हो सकता है। सर x>2 पे वैल्यू 3 आ रही है, क्या ये 2 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है, तो हाँ जी ये आंसर हो सकता है। काउंटर चेक हो गया हमारा यहाँ पे, अब मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। समझ गए आप? आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन मिल गया, मॉड x-2 इज इक्वल टू x-2। अभी हमने पढ़ा मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स जो है वो आपका >= 0 होना चाहिए, मतलब x>= 2 होना चाहिए, मतलब x आपका 2 से इंफिनिटी पे आएगा। ये मेरा आंसर हो गया।
मॉड का क्वेश्चन इक्वालिटी में था, वो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया जी, ये आंसर मुझे रेंज में मिल रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मॉड। ऐसे ही खेला जाएगा। अभी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, टफ क्वेश्चन पे हम धीरे धीरे जाएंगे तो मैं बताऊंगा कैसे आपके साथ खेला जाएगा। सिंपल, समझ में आ रही चीजें? आइए सर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलरली आपके लिए एक होमवर्क टाइप का, इसे आप खुद ट्राई करके देखो। देखो अगले क्वेश्चन में बताता हूँ फिर से। देखो मॉड मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर है। मतलब मॉड एफ एक्स जो है, यही तो मतलब हुआ ना, मॉड एफ एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। एक्स कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। बेबी कर्व मेथड हमने पढ़ा हुआ है फंक्शन में। क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, जीरो वन प्लस माइनस प्लस। हमें तो ग्रेटर वाले चाहिए, तो क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो, ठीक है, यूनियन वन से इंफिनिटी। ये आ गया मेरा आंसर। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये से ध्यान रखना ना इसका। देखो ये खाली, ये तो हम यहाँ पे एज अ क्वेश्चन कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा समटाइम्स। डायरेक्टली ये चीज जो है आपके क्वेश्चन में यूज हो जाएगी। राइट। अब ये थर्ड वाला हमने आपके लिए होमवर्क छोड़ा। ठीक, इसे आप सॉल्व जरूर करिएगा घर पे बैठ के। और कमेंट में बताना मुझे आंसर क्या आ रहे हैं इसके। इसके आंसर मुझे कमेंट में बताना आप। जब आप इस क्वेश्चन पे पहुंचो वीडियो को देखते देखते, तो कमेंट करके वहां पे आंसर बता दो कि ये आंसर होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस सॉल्व करने में। आपको बोल रहा है मॉड थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। मैं फिर से वही बोलूंगा, थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स नहीं करेंगे। हम मॉड को डिफाइन करेंगे। कहाँ डिफाइन होगा मॉड? क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो टू बाई थ्री होगा। एक्स लेस देन टू बाई थ्री एंड एक्स ग्रेटर देन टू बाई थ्री। एक्स लेस देन टू बाई थ्री पे ही हो जाएगा टू माइनस थ्री एक्स, है ना। एक्स लेस देन टू बाई थ्री पे फंक्शन नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो टू माइनस थ्री एक्स हो गया भाई। और आपका ये हो गया थ्री एक्स माइनस टू। अब एक बार हम टू माइनस थ्री एक्स को एक्स से लिंक कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया फोर एक्स इज इक्वल टू टू। तो एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू। किसके लिए डिफाइंड है ये? एक्स लेस देन टू बाई थ्री। तो क्या वन बाई टू टू बाई थ्री से लेस है? बिल्कुल है, मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। सेकंड केस में हम थ्री एक्स माइनस टू को एक्स से कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया टू एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू वन। ये किस केस में है? एक्स ग्रेटर देन टू बाई थ्री। तो क्या वन टू बाई थ्री से ग्रेटर है? बिल्कुल है सर, वन टू बाई थ्री से बिल्कुल ग्रेटर है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तो ये मेरे दो सोल्यूशन हो। समझ में आई बात? एकदम सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, सिंपल हम मॉड को डिफाइन कर रहे हैं अभी, है ना। मॉड को हम छोटे छोटे पार्ट में डिफाइन कर रहे हैं। राइट। मॉड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम मॉड के साथ खेलेंगे उतना हम मॉड में, देखो मैथ्स यार, मैथ्स और स्पोर्ट्स एक जैसी चीज है। मैथ्स क्या, मैं तो कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट और स्पोर्ट्स एक जैसी चीज है। ठीक है। मतलब आप एक चीज समझो, जैसे आप मान लो यार वो बड़ा मजा आता है यार, चेस खेलने में बहुत मजा आता है, तो आप टाइम स्पेंड करते हो चेस के साथ, और उसमें आप ना उंगली करते हो, कुछ ये करके कुछ वो करके कुछ वो करके। आप क्रिकेट खेलते हो तो यार बॉलिंग में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हो, ऐसे फेंक के देखता हूँ, ऐसे बॉल को ऐसे पकड़ के देखता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं खेलना। वैसे ही मैथ्स के साथ भी है। जितना आप खेलोगे छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता अगर आप बेसिक्स पे बहुत क्लियर हो। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से जब आप खेलना सीख लेते हो ना, बड़े क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं। तो मैं जिस तरीके से आपको डील करवाना या सिखा रहा हूं, मैं बहुत छोटे छोटे चीजों से आपको खेलना सिखा रहा हूं। ठीक है। मॉड एक्स हमें फाइंड करना है, एक्स हमें दिया हुआ है। राइट, हमें मॉड एक्स फाइंड करना है और हमें एक्स दिया हुआ है। तो एक्स हमें क्या दिया हुआ है? आपको बोल रहा है जी साहब एक्स आपका टू से फोर के बीच में है। नंबर लाइन पे देखो, ये हो गया टू, ये हो गया फोर। तो यार मॉड एक्स भी मेरा टू से फोर ही होगा ना, कॉमन सेंस है, जब पूरा नंबर पॉजिटिव है तो। अरे लीनियर फंक्शन की तो बात कर रहा है, कोई एक्स स्क्वायर वगैरह तो है नहीं यहाँ पे। वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स निकालना है हमें, एक्स दे रहा है आपको। सेकंड में देखो, आपको और एक्स बोल रहा है सर माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में है।
नंबर लाइन प्लॉट करते हैं फिर से। सर ये हो गया -3, ये हो गया -1, इसके बीच में एक्स है। तो जब मॉड एक्स निकालोगे तो वो आपका 1 से 3 के बीच आएगा। अरे -1 का मॉड 1 आएगा, -3 का मॉड 3 आएगा, तो आपका ये 1 से 3 के बीच आएगा। क्या दिक्कत है इसमें, है ना? तो कभी भी नेगेटिव नंबर में ये ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ठीक है। जो नेगेटिव नंबर हमें बड़ा दिख रहा है बेसिकली वो छोटा होता है माइनस साइन के साथ में, नंबर लाइन के पीछे की तरफ जाएगा, है ना? ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। दिमाग लगाना है तीसरे केस। अगर x की वैल्यू -3 से 1 है, अब ये समझना जरा। सर ये हुआ आपका -3, ये हुआ 1, इसके बीच में आ जाता है एक जीरो। अब एक बात समझना जरा, -3 इसको क्या करना, कभी भी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव का जंप है कभी भी, तो इसको जीरो पे आप ब्रेक कर लीजिए सर। दो पार्ट में 0 से 1 कर लीजिए। अब -3 से 0 कहां तक जाएगा, 0 से 3 तक। -3 से 0 का जो मॉड होगा वो कहां जाएगा आपका, 0 से 3 तक। और 0 से 1 का मॉड तो 0 से 1 के बीच रहेगा। तो जब मैं 0 से 3 लिख रहा हूं तो 0 से 1 तो ऑलरेडी कवर हो गया ना जी उसमें, है ना? तो ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी x की वैल्यू माइनस से प्लस के बीच में है तो जो मॉड x होगा वो हमेशा 0 से शुरू होगा। तब अगर आप माइनस से प्लस के बीच का जंप ले रहे हो तो मॉड 0 से लेगा, और यहां पे वैल्यू a और b विच एवर इज ग्रेटर वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो -3 से 1 के बीच में था तो 3 और 1, इसमें 3 ग्रेटर है तो ये 3 तक जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, देखो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, समझो पहले। आपको डोमेन दिया है, आप रेंज निकाल रहे हैं, सिंपल। कुछ इसमें सोचना है क्या? अरे आपको डोमेन एक्स की वैल्यू दिया है मतलब डोमेन दिया है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है ये। आप बोलोगे सर डोमेन तो ऑल रियल नंबर होना चाहिए, अरे हो सकता है लेकिन ये तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आप उसने दे दिया अपनी तरफ से कुछ भी एक्स की वैल्यू, उसके लिए मॉड निकाल रहे हो, तो हम रेंज निकाल रहे हैं। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना y इक्वल टू मॉड एक्स, तो हम रेंज निकाल, हमें डोमेन पता है, हम रेंज निकाल, सिंपल, राइट। अब देखो थोड़ा मजेदार चीज, अब और मजा करते हैं। डोमेन दिया है, फंक्शन डिफाइन किया, आपको रेंज निकालनी है, ठीक है भाई साहब, मजा आएगा। y इक्वल टू मॉड एक्स -2 ये निकालना है मुझे। x दे दिया कि सर -5 से 7 है। आपको फंक्शन x-2 का मॉड निकालना है तो पहले से x-2 बनाओ, तो मैंने यहाँ दोनों साइड में -2 करो तो x-2 आपका क्या हो गया, -7 से 5। अभी हमने पढ़ा कि भैया नेगेटिव से पॉजिटिव का जंप करके जब मॉड निकालोगे तो मिनिमम तो 0 करना है जी, और मैक्सिमम इन दोनों की वैल्यू में जो मैक्सिमम हो वहां तक जाएगा, सिंपल। कोई दिक्कत है क्या? फिर से क्या कर रहे हैं हम लोग, डोमेन दिया साहब, रेंज निकाल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, है ना? यही तो कर रहे हैं, डोमेन दिया रेंज निकाल रहे हैं। मान लो आपको वैल्यू मिलती है, देखो फिर से दे रहा है आपको कि आपको y इज इक्वल टू डिफाइन करना है 2x-7, है ना? हमें x क्या दे रहा है आपका, 1 से 5। तो पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x बनाओ, तो दोनों सारे में करना पड़ेगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 हो जाएगा। फिर -7 करो, तो सब में करना पड़ेगा। तो 2x-7 क्या आ गया आपका, 2 - 7 - 5, 10 - 7 3। अब इसका मॉड बनाना है हमको, तो फिर से हम नेगेटिव से पॉजिटिव ही तो जंप कर रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करोगे तो ये -5 आपका 0 हो गया और ये आपका 5 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वहां तक जाएगा, ठीक है ना? दोनों में से जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी वो वहां तक जाएगा। समझ में आया? डोमेन रेंज समझ में आ रहा है? देखो मॉड की बेसिक बेसिक सी चीजें कर रहे हैं हम लोग। यहां तक की कहानी आपको क्लियर है क्या? समझो बात को आप, यहां तक की कहानी बहुत अच्छे से आपको क्लियर है ना? तो आज हम लोग यहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे। हमने बहुत बेसिक्स ऑफ मॉड आपको दिखलाया है अभी।
मैंने आपको क्या बोला है, अब मैं कुछ बातें आपको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले कि अगर आपको ये मॉड का एक्सप्लेनेशन बहुत बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, जो आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगा, कभी मॉड का इंटीग्रेशन आ जाए, मैं सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा मॉड से रिलेटेड। तो बहुत बेसिक से मैंने मॉड पढ़ाया है। मॉड का अगला चैप्टर हम लोग हमारी प्लेलिस्ट में डालेंगे। इसके लिए देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आपका ये दूसरी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर हम लोग अब दूसरा भी लेकर के आएंगे। बहुत ही जल्दी हम अपनी लाइव सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, और हम 1-to-1 क्लासेस भी लेकर के आ रहे हैं। ऑलरेडी हमारी है, जिसमें आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। मेरी डेमो आप मेरे साथ कर सकते हो 1-to-1 कनेक्ट करके। उसमें आप अपनी सारी परेशानी बता सकते हो कि सर ये चैप्टर नहीं बनता, ये चैप्टर नहीं बनता। जैसे आप ये बोल सकते हो, अरे सर मॉड आपने समझाया बट वो तो मेरे को अच्छे से आता था, मेरी समस्या तो सर इंटीग्रेशन है, सर मेरी समस्या तो सीक्वेंस सीरीज है, वहां हमारी हेल्प करो। तो हम वो भी आपको पूरा डिटेल में कराएंगे। हम सारे चैप्टर की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ये पूरी जेई मेंस तक आपका चलता रहेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मान लो सीक्वेंस सीरीज यार 1 महीने के बाद आई, तो मेरे को उतना वेट नहीं करना, मेरे को तो अभी चाहिए, तो आप 1-to-1 मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। और दूसरा मैं ये बता दूं कि आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के भी हमारी डेमो क्लास आप बुक कर सकते हैं, राइट। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस क्लास को हम यहीं एंड कर रहे हैं। मॉड का दूसरा लेक्चर हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, मजा आया ना पढ़ के? लेकिन YouTube से कितना फायदा है, आप कहीं भी बैठ के किसी भी कोने से फ्री में बेस्ट कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यहां पे थोड़ा सा घाटा भी है, कुछ खामियां हैं। क्या है खामियां, वो मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे पढ़ तो रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वो आप डायरेक्टली हमसे पूछ नहीं पा रहे, या आपको अगर ऐसा चाहिए कि आपके लिए कोई पेस अलग होना चाहिए, आपके लिए कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, आपको लग रहा है कि यार बड़ा तेज पढ़ा रहे हैं या बड़ा ही स्लो चल रहा है, मेरे को तो ऑलरेडी ये चीजें आती हैं, मेरे को थोड़ा और एडवांस लेवल चाहिए, तो वो भी YouTube के जरिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आप हमसे 1-to-1 क्लासेस ले सकते हो, आप हमारे साथ हमारी कोचिंग में जुड़ सकते हो। वहां पे एक पूरी बैच अलग से क्रिएट होती है, हर टीचर के साथ आप पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो। वो सर्विसेज 24/7 होती है। हमारे जो टीचर्स हैं वो बेस्ट NITians IITians टीचर हैं, जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हमारे कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने AIR 1 की रैंक्स निकाली हुई हैं। तो अब आप उन टीचरों को एक्सेस कर सकते हो। कैसे आपको हमसे जुड़ना है, उसके लिए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उसमें आप हमें कनेक्ट कर सकते हो और अपनी फ्री डेमो सेशंस को बुक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहां पे आप जा सकते हो और वहां पे भी आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो और हमारे टीचर्स के साथ जुड़ सकते हो। वहां पे क्या होता है कि जब बैचेस बनती हैं तो आपका एक कैलेंडर बनता है, शेड्यूल बनता है, आपके पास में DPPs आती हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और उससे जो आपका चैप्टर स्ट्रांग होता है उसका लेवल अलग होता है। तो ये फैसिलिटी सिर्फ YouTube में थोड़ी सी मुश्किल है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचो और डेफिनेटली स्क्रीन वाले नंबर पे कॉल करो, यार बात तो करो, तब तो चीजें आगे बढ़ेंगी। थैंक यू।